चुनावी अखाड़ा नेटवर्क 10 का एक ऐसा धारावाहिक है जिसके चलते हमने आपको पूरी दिल्ली में निगम के मुद्दों पर बात की, दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर बात की और दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में जाकर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लोगों से बात करने के बाद जो प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट और क्लीन रिपोर्ट थी वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और इसी कड़ी में आज हम वार्ड 31S में हैं जो कि द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आता है। 50+ यहाँ की वोटिंग है। पहले यहाँ पर उषा गुप्ता निगम पार्षद रही हैं। अब वर्तमान समय में दिल्ली के मेयर, दक्षिणी दिल्ली के मुकेश सूर्यान यहाँ पर निगम पार्षद भी हैं और यहाँ के महापौर भी हैं। उन्हीं के इलाके में आज हम पहुंचे हैं, वार्ड 31S द्वारका विधानसभा के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे यहाँ के ज़मीनी मुद्दों की कि अब आने वाले चुनाव के समय में वोटर किन बातों को ध्यान में रख रहे हैं और किन बातों पर वो बात करना पसंद करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अशोक जिंदल, जो यहाँ बहुत सक्रिय हैं और हम इनसे बात करेंगे कि क्या अशोक जी, आप लंबे समय से इस क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ऐसे में किन मुद्दों पर आप बात करना चाहेंगे? क्षेत्र के मुद्दे हैं। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली सरकार ने जो जो वायदे किए थे उन वायदों में वो हमेशा विफल रही। चाहे कैमरे लगाने की बात हो, चाहे वाईफाई लगाने की बात हो, चाहे सीवर, जो दिल्ली जल बोर्ड का सीवर है, वो जब जब बात करने का हम प्रयास करते हैं वो कहते हैं कि सब ठीक होगा। लेकिन आप देखिए, कर्मचारियों को उनको पक्का करने की बात उन्होंने की, लेकिन एक भी जल बोर्ड का कर्मचारी आज तक पक्का नहीं किया गया। अगर वो बात करते हैं आंगनवाड़ी की कि उनकी हम सेवा शुल्क को बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर अखबार में नोटिफिकेशन की बात तो वो करते हैं, लेकिन जमीन पर या असलियत में उनको आज तक वो मानदेय नहीं मिला। अशोक जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी दिल्ली है, अगर हम बात करें 2.5 करोड़ की आबादी के आसपास पहुंचती है दिल्ली की, तो ऐसे में धीरे धीरे सीसीटीवी लगाने का काम चल रहा है, कर्मचारियों को पक्का करना है, दिल्ली पर बोझ बनेगा, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? अगर सभी कर्मचारियों को पक्का कर देंगे तो दिल्ली पर बोझ भी बनेगा, आर्थिक स्थिति दिल्ली की बिगड़ेगी। और दिल्ली पहले ही केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाती रही है कि वो हमारे को अपना पैसा नहीं, फंड रिलीफ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप? केजरीवाल जी ने जब ये वायदे किए तो क्या उनको इस बारे की जानकारी नहीं थी कि ये बोझ पड़ेगा या सिर्फ चुनावी मुद्दे थे? अगर आज भी वो मंच पर आकर कह दें कि ये मेरा सिर्फ चुनावी वायदा था तो ये मुद्दे हम छोड़ देंगे। तो आपके प्रमुख मुद्दे कौन से? जैसे आपने सीसीटीवी की बात की। जी, बात करते हैं अगले व्यक्ति से। अपना नाम बताइए। विनोद कुमार। विनोद जी, क्या समस्या मानते हैं आप और क्या मुद्दे हैं इस वक्त? दिल्ली सरकार के तो वार्ड 31 में जो जल बोर्ड के सीवर हैं, सीवर वगैरह भी कुछ सड़क, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं और सीवर वगैरह बिल्कुल जाम पड़े हुए हैं। अच्छा, निगम की भी कोई समस्या है? निगम की तो समस्या नहीं, निगम में तो काफ़ी काम कराया है यहाँ पे। जैसे हम बात करना चाहें, आपने दिल्ली सरकार को बात की, अगर हम निगम की बात करें तो क्या मुद्दे मानते हैं आप? निगम के भी दोनों की आपस में लगती है, तो जैसे एमएलए काम नहीं कराता, इनका नहीं कराता, तो कुछ तो होता है इनका आपस में लगता है, तो काम नहीं हो पाता कोई। क्या समाधान है इसका? कि यही बात आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार हमें समर्थन नहीं कर रही है, यही बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार विधायकों को या पार्षदों को समर्थन नहीं करती जो उनकी पार्टी से नहीं है। तो क्या समाधान नजर आता है आपकी बातों से? समाधान तो जनता दिखा देगी, अब की बार जनता करा देगी। अच्छा, वोट डालने से पहले क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिनको ध्यान रख के आप वोट डालेंगे? सड़कें, सीवर, ये समस्या रहेगी यहाँ पे। अच्छा, इसमें आप बात करते हैं अगले कॉलर से। सर, आप दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में तमाम जगहों पर आप जाते हैं, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, स्कूल है, सड़कें हैं, सीवर है, तमाम चीज़ें आपसे गुजरती हैं। तो ऐसे में क्या राय रखते हैं आप इस दिल्ली के बारे में जो वर्तमान समय में है? हमारे क्षेत्र में द्वारका के पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ पे एक योजना लेकर आए थे, टैंक सीवर प्लस रोड। एक विधायक चला गया जी, दूसरा विधायक काम नहीं करना, जगह जगह रोडें टूटी हुई है। जो रोड ये बनी हुई दिख रही है आपको, ये आपकी एमसीडी की रोड बनाई हुई है, प्लस जो भी पार्क बनाए हुए हैं यहाँ पे एमसीडी विकास कर रही है। यदि दिल्ली के अंदर एमसीडी विकास ना करे तो दिल्ली के लोगों को पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है। झूठे वादे, इश्तहार, एडवर्टाइज, इससे अलग कोई काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई नहीं है। लेकिन एमसीडी कर्मचारी भी आपने देखा होगा हड़ताल पर बैठे थे, उनको कहना था कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो निगम खुद भी मानता है, अगर हम उत्तरी नगर निगम की बात करें तो वो खुद भी मानता है कि दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुकाबले हमारी हालत थोड़ी तंग है। तो ऐसे में क्या मानते हैं वजह? जी जिंदल साहब। इसका जवाब मैं दूंगा बिल्कुल। जो आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई, भाग गई, ना डरे ना भागे, हम तैयार है रात में भी।
अगर आज नॉमिनेशन फाइल हो जाए, कल चुनाव लड़ने को भी तैयार है। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि चुनाव से भागे, चुनाव से नहीं भागे। ये हमारे केंद्र सरकार ने तय किया है कि तीनों निगमों को एक करके और इनको केंद्र सरकार से डायरेक्ट बजट देने की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम डिपेंड है दिल्ली सरकार पर। दिल्ली की एमसीडी को जो पैसा मिलता है बाई माध्यम दिल्ली सरकार, और वो पैसा समय पर रोक देती है, जिससे हम कर्मचारियों को वेतन देने में नाकाम रहते हैं। जिंदल साहब, ये बात तो चुनाव से पहले कही गई थी कि केंद्र से डायरेक्ट बजट दिलवाएंगे, 5 साल लग गए। अगर दिल्ली में हमारी सरकार होती, कुछ फैसलों को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लेना होता है। आप दिल्ली में हमारे डबल इंजन की सरकार बनाइए, जो फैसले आप कहेंगे वो सब होंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह देखिए आरोप है, तो आरोप का अपना जवाब भी होता है कि आखिर जो बजट की बात थी, केंद्र सरकार ने कहा था कि वो डायरेक्ट निगम के लिए बजट लाएंगे, जिससे निगम के काम सुचारू रूप से चलेंगे। लेकिन अब चुनाव के समय में यही बात दोबारा से पिटारे से बाहर निकल करके आ रही है कि तीनों निगमों को एक कर दिया जाएगा, और एक होने के बाद जो उनका बजट है वो सीधा सीधा केंद्र से आएगा, जिससे जो आपस की खींचतान है, जैसे कि अक्सर आपने बहुत सारी विधानसभाओं में हमने देखा, पूरी दिल्ली में हम गए तो यहाँ अमूमन यही बात निकल कर आती है कि जहाँ निगम पार्षद और विधायक अलग अलग दल से हैं तो वहाँ खींचतान की बात आती है। यही आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर लगाते हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड पर उतरे तो यही आरोप जनता भी लगाती है कि निगम पार्षद को जो है सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमने तमाम लोगों से बात की। अब चलते हैं दूसरे व्यक्ति के पास। सर, निगम चुनाव है आने वाले समय में, और दिल्ली में आप एक मतदाता हैं। मतदाता अपना वोट देने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखेगा और किन किन बातों का उस पर असर होगा, ये हम जानना चाहते हैं। मतदाता जो है अपनी कॉलोनी की सुविधा के लिए ध्यान रखा जाता है। यहाँ इतना बेड़ा गर्क हुआ है हमारी शिवपुरी का कि कोई काम करके राजी नहीं है। ये नाला भी बना था 2 नंबर गली में, ये इसके निगम पार्षद के अंडर में आता है, और ये 4 फुट गहरा नाला है। इसमें इतना बाकी है, सारा भरा पड़ा है। लेटर भी ले लिख के, और इसका टेंडर भी छूट गया कागजों में। कई बार इसको बना हुआ जो नाला है ये तकरीबन 30 साल के करीब हो लिया, आज तक इसकी सफाई नहीं करने वाला कोई भी। क्या वजह क्या मान रहे हैं साहब? वजह इसका बजट बनता है, कागज में खा जाते हैं, ये बजट है इसका, ये और क्या है बताओ। चलिए, ये तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम वादे, तमाम मुद्दे यहाँ सामने आ रहे हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि नाला साफ नहीं हो रहा है, वहीं दिल्ली सरकार के भी अपने मुद्दे सामने आ रहे हैं कि यहाँ गलियों में पानी भर रहा है। एक गली का हमने दौरा भी किया था तो वहाँ पानी भरा हुआ था, और वहाँ जनता का ये कहना था कि लंबे समय से उनके घरों में पानी घुस रहा है और उस पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। यही चीजें हैं छोटी छोटी जो मतदाताओं का मत हासिल करने में या विरोध करने में मदद करती हैं। क्योंकि आम आदमी को ना तो चुनाव लड़ना है, ना सत्ता में बैठना है, ना सीट चाहिए। उसे मतलब नहीं निगम पार्षद से, उसे मतलब नहीं विधायक से, उसे मतलब नहीं मुख्यमंत्री से। उसे वो सुविधाएं चाहिए जो चुनाव में वादे किए गए थे। अगर यदि कोई वादों पर पूरा नहीं उतरता तो मैं आपको दिल्ली का इतिहास बता दूं कि दिल्ली 7 की 7 सीट देना भी जानती है। जैसे आप देखें कि कांग्रेस को दी, फिर सांसदों की बात करें तो बीजेपी को दी, और दिल्ली में 68 सीटें फिर आम आदमी पार्टी को दी। वहीं बीजेपी का भी बहुमत खिलाया निगम के अंदर, 3 बार से लगातार बीजेपी को भी बहुमत दे रहे। तो दिल्ली जब भी वोट देती है दिल खोल कर देती है और तमाम मुद्दों पर देती है। अशोक जी, लास्ट आपसे ओपिनियन लेना चाहूंगा। बिल्कुल कार्यक्रम के एंड में समापन हो रहा है कार्यक्रम का। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लगातार आम आदमी पार्टी हावी रही है निगम कैंपेनिंग को लेकर के, और निगम की जो नाकामियां बताती है, अपनी ओर से आरोप लगाती है, उनमें कितना दम है? केजरीवाल जी की पार्टी के जितने भी लोग हैं, मैंने अपने जीवन में चुनाव बहुत देखे, लेकिन इतने पोस्टरबाजी मैंने कभी नहीं देखी। हर दीवार पे पोस्टर छप, लेकिन काम कुछ नहीं है। पोस्टर जरूर सफेद लगाते हैं। जिंदल साहब, पोस्टर तो आपकी पार्टी भी खूब लगा रही है। लेकिन हमारी पार्टी पोस्टर एक बात मैं कहता हूँ, हमारी पार्टी का पोस्टर देखिए, हम कोई ऐसा काम नहीं करते किसी की दीवार खराब करने का काम करते हो। हमारा एक पोस्टर लगता था खाली, लेकिन उन्होंने तो कोई दीवार नहीं छोड़ी। हमारे को जगह नहीं मिलती लगाने के लिए। क्या ये दर्द मान ले कि ये इतने ज्यादा हावी हो गए पोस्टर में कि आपकी जगह नहीं छोड़ रहे? और ये एक्चुअल में एक कानून है, शहर बदरंग अधिनियम, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। निगम में आप बैठे हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई वो करते? भी दिल्ली सरकार के पास है। वो जो दिल्ली बदरंग का कानून है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। एमसीडी सर पोस्टर पर कार्रवाई कर काम कर सकती है खाली। एमसीडी क्यों नहीं फाड़ रही? देखो, हम लोग ऐसा काम कोई नहीं करना चाहते। हमने कहा भाई हमारे को जगह नहीं मिलेगी तो हम खेतों में जाके लगा देंगे, कोई बात नहीं। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पोस्टर में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम जमीन पर रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, पोस्टर की राजनीति नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जैसे पहले भी आरोप लगता रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कि वो लगातार जो है प्रचार और विज्ञापन की राजनीति करते हैं, यही बात सामने आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि प्रचार सभी दल करते हैं, कोई भी दल इसमें कम नहीं।
आप तमाम अखबारों को अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें सभी राजनीतिक दलों के आपको फ्रंट पेज पर विज्ञापन मिलेंगे। लेकिन कभी कभी हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। और मिलेंगे अगले वार्ड में। फिलहाल वार्ड 31S में इतना ही। तमाम मुद्दों पर बात करने के बाद अब टीम नेटवर्क 10 जाएगी किसी और वार्ड में और जानेंगे वहां ग्राउंड पर क्या है मुद्दे। फिलहाल आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।